एवरीवन, तो जिन अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है उनसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, आपको उसके प्रिपरेशंस करने के लिए उसका सिलेबस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फॉर्म को जो है रजिस्ट्रेशन कर दिए या फिर आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया और आपको जो है सिलेबस पता नहीं है और आप जो है इसी तरह से यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं। करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, या फिर आपका ज्योग्राफी सेक्शंस या साइंस सेक्शंस या फिर अदर्स जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशंस हो, सबको आपको जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको एक बार सिलेबस का जस्ट आपको रिव्यू कर रहा हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस क्या आने वाले हैं। जो आपके यूपीएसएससी जो पीईटी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, और इसका देखिए इस प्रकार से है। 5 अंक से आपको यहाँ पर भारतीय इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री होगा वहाँ से आएंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षा, जैन धर्म और मौर्य सम्राट, अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। तो ये चीज़ आपको हिस्ट्री में पढ़ना है फ्रेंड्स। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अद्भुत है, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपको 5 मार्क्स के यहाँ से आएंगे। मतलब हिस्ट्री से आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आपको डिस्कस किए जाएंगे आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आते हैं फ्रेंड, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। देख सकते हैं आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका है विशेष, उसको आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विद्यार्थी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की जो है वो पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सब आपको जो है टॉपिक पे पढ़ना है, इनसे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियों, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क सेल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, ये सब है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आपको देखिए 1947 से 1991 तक योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, और इस प्रकार से आपको हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि ढांचागत सुधार और श्रम सुधार किए गए। ओके, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक सुधार, जीएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं की मुख्य विशेषता है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। तो ये आपको छोटा सा रिव्यू दे रहा है। उसके बाद देखिए जनरल साइंस से क्या क्या पढ़ना है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। यहाँ से आपको 5 मार्क्स आएंगे, जिसमें प्रारंभिक पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड, आपको ये चीज़ें पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स की पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घात एवं घात औसत। तो काफ़ी इजी है। आप लोगों की बेस अगर अच्छी होगी तो आप इजीली जो है यहाँ से अंक अच्छे हासिल कर सकते हो। ओके, सामान्य हिंदी जिस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको एक बार और पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है फ्रेंड। संधि, विलोम शब्द, प्रवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, इस प्रकार से मुहावरे, समान अशुद्ध, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप। तो पूरे में पता, आप करंट अफेयर्स देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है फ्रेंड, भारतीय एवं वैश्विक, और 10 नंबर से काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप। उसी तरह आपको रीजनिंग, जिस तरह से जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखिए लॉजिक एंड रीजनिंग है, मतलब आपको लॉजिकल तरीके से रीजनिंग दिए जाएंगे, और रीजनिंग लॉजिकल तरीके से में क्या क्या आपको पढ़ने देंगे। यहाँ पर बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग संबंध, यानी ब्लड रिलेशनशिप का जो संबंध आता है, वो समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो आप एक बार
बस देखते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये मैं आपको पढ़ के दिखा देंगे। देखिए, क्रमांक 1 में 9 एवं अंकित शैक्षणिक विषयों को संबंधित प्रश्नों की कठिनाई के स्तर पर डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी कि आपको यहाँ पर साफ साफ डिस्कस कर दिया गया कि ये जो है NCERT के स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे। तो NCERT को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड, आप NCERT से सारे चीज़ों को जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट में दिए हुए हैं आपके सिलेबस के स्टैंडर्ड पे, तो आप उसी पे से अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले एग्जाम में, जो आपको PET लेवल के प्रिलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट होंगे वहाँ के लिए। ठीक है, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक में से 1/4 ये भी नोट करने वाली बात है कि आपको जो है नेगेटिव मार्क्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी एक सिलेबस से छोटा सा रिव्यू आपको दिखाना। तो सो मैंने दिखा दिया, क्योंकि अभी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है जिन लोगों ने, तो उनको जो है अपना सिलेबस देख कर ही उसी हिसाब से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। और हाँ, इसी प्रकार का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।